130 बराबर 15 प्लस में 8 प्लस में 10 एवं 15 बराबर कह रहा है कि 5 गुना 3 प्लस में 0। तो मौसा क्या होगा, किसका किसका, 30 और 15 का बोल रहा है, मौसा कितना होगा 130 का। ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है कि 15 और 130 का मौसा निकाल देना है। तो 15 अट्ठे 120, 0 3 में से 2 गया तो 1, 15 यहाँ पर आएगा, 10 एकान 10, 5 10 यहाँ पर आएगा, 5 दूना 10। तो इसका मौसा कितना हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इस तरह से जब क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, जिसका बोले मौसा निकालने के लिए बस मौसा निकाल देना है, हो जाएगा। कह रहा है कि p/2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। 0.67 को हमें क्या कह रहा है कि 2 का पावर m गुने 5 का पावर n के रूप में दिखा दीजिए। क्या लिख सकते हैं हम, तो क्यों नहीं लिख सकते हम। दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे में 1, दशमलव के बाद कितने अंक, 2 अंक, तो नीचे में 1 पर 2 0। अब हम इसका, ये किसके बराबर हो गया, यह p/q के बराबर हो गया। तो अब मैं q का अभाज्य गुणनखंड करूँगा। q क्या है हमारे पास, 100 है, उसका अभाज्य गुणनखंड करूँगा। तो 2 पंचे 10, 0, फिर 2 से 25 बार में कटेगा, फिर 5 से 25 बार में कटेगा, फिर 5 से 1 बार में कटेगा। अब हम क्या देख रहे हैं कि 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, हाँ लिख सकते हैं इस रूप में लिख सकते हैं। ये ऊपर वाला क्या है हमारा, p है, तो हो तो गया, लिख सकते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि 0.49 पे रैकरिंग को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p q पूर्णांक है। ठीक है, q इज नॉट इक्वल टू 0। तो रैकरिंग की बात हो गया है, तो अब क्या करेंगे हम, अब पहले वाले सवाल में रैकरिंग नहीं है और यहाँ पर क्या है, रैकरिंग है। तो रैकरिंग वाले सवाल में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, वही चीज़ कि दशमलव के बाद जिस पे रैकरिंग है वो हम लिखेंगे, और फिर दशमलव के बाद जितने अंक पे रैकरिंग या फिर जिस पे रैकरिंग उतना 9, 1 2 2 पे रैकरिंग तो 2 × 9 हो गया। यही था, हो गया, यही था आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है, रूट में है सारे। ठीक है, अभी तो कह सकते हैं अपरिमेय संख्या सारे हैं, लेकिन देखिए किसी का वर्गमूल निकलता है तो देखिए पहला ऑप्शन है √49, तो इसका वर्गमूल क्या निकलेगा, 7, नीचे में कुछ नहीं तो 1, p/q के रूप में है, 7 को पूर्णांक कहेंगे, 1 को भी पूर्णांक कहेंगे, तो यह हमारा हो गया क्या, परिमेय संख्या हो गया। हमें क्या चाहिए, अपरिमेय संख्या। √49 को हम पूर्णांक नहीं कहेंगे, बात समझ रहे हैं ना, √49 पूर्णांक नहीं होता है। पूर्णांक 3 चीज़ से मिलके बनता है। तो पूर्णांक जो है पूर्णांक 3 चीज़ से मिलके बनता है, एक पॉजिटिव नंबर, एक निगेटिव नंबर और एक शून्य से मिलके पूर्णांक बनता है। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा परिमेय संख्या। आगे जो है √36 है, तो 36 का वर्गमूल 6, नीचे में कुछ नहीं है तो 1, ये भी हमारा हो गया परिमेय संख्या। लेकिन √27 जो है 27, यह हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। अच्छा, इसका मैं अगर वर्गमूल निकालूं तो ध्यान से देखिए, 3 नमा 27, 3 तिया 9, ये 2 मिल रहा है तो उसको बाहर निकालेंगे, ये नहीं मिल रहा है उसको अंदर रखेंगे। अब परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुना ऑलवेज क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इस तरह से आपको बनाना है, दिमाग को इस्तेमाल करना है। बहुत इजी था, आसान था, कर लेंगे आप उड़ा देंगे, एग्ज़ाम में आएगा तो ज़रूर। 160 में कह रहा है कि a बराबर में 2 का पावर 3 गुने 3, b बराबर में दे दिया है आपको 2 गुना 3, c बराबर में दे दिया है आपको 3 का पावर n गुना 5, a b c का LCM दे दिया है आपको, a b c उसका LCM दे दिया है आपको, कितना दे दिया है, LCM दिया है किसका, a b c का, वो आपको दे दिया है 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2, 2 गुना 5। तो हमें बोल रहा है कि n का मान क्या होगा, ये पूछ रहा है आपसे।
देखने में बड़ा जटिल लग रहा है, बहुत हार्ड लग रहा है, पर बिल्कुल आसान है। खड़े खड़े इसका जवाब हम दे सकते थे। देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम। हमें n का मान पूछा है, ठीक है भाई। n यहाँ पर किस पे है? 3 का पावर n है। तो ये जो एलसीएम निकाल करके हमको दिया है ना, उसमें आप देखिए कि जब 3 का पावर n है तो इसी में 3 का पावर क्या है? 2 है यहाँ पर। इसका मतलब ये है कि n का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो गया। कितना आसान था, झूठो फूस का इतना लिख दिया था, है कितना इजी। बात समझे ना। जिसका मान पूछा है तो एलसीएम में जो दिया है वो देखिए कि उसका पावर क्या है। तो उसका पावर 2 था और यहाँ पर 3 का पावर n है, 3 का पावर यहाँ 2 है, तो 2 ही उसका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अगला क्वेश्चन है कि 2 अपर में संख्याएं कौन कौन सी हैं? 3 प्लस में √5 और उसके बाद है 3 माइनस में √5। इसका बोल रहा है का गुणनफल एक कैसी संख्या होगी? परमेय संख्या होगी, अपरमेय होगी, या दोनों होगी, या फिर कोई नहीं होगा। हमसे अगर आप पूछिएगा ना कि 2 अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होता है, तो हमसे जब पूछेगा तो मैं कहूँगा कि परमेय संख्या होता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि कैसे होता है परमेय संख्या। आप हमको बता दीजिए कि कैसे होता है परमेय संख्या। तो आइए दिखाते हैं कैसे होता है। इसका गुणनफल बोला है, ठीक है। अब आपको इसको देख करके कुछ फील हो रहा होगा। हम पढ़े हैं कि सर एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का जोड़ मतलब योग अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय एक अपरिमेय संख्या का अंतर मतलब घटाव एक अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन अपरिमेय संख्या का गुना क्या होता है? तो आपको इसको देख करके कुछ फील हो रहा होगा, कुछ समझ में आ रहा होगा। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको मैं a मान लूँ, इसको b मान लूँ, इसको a और इसको b, तो ध्यान से देखिए कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला या फिर किसके बराबर होता है? तो सर a² माइनस बी² के बराबर होता है। आप पढ़े होंगे 10 क्लास में, 9 क्लास में, 8 क्लास में, 7 क्लास तक आता है ये फॉर्मूला और बहुत ही खतरनाक है। तो हम देख रहे हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, जो कि किसके बराबर होता है? a² माइनस b²। तो a आप किसको माने हैं? 3 को, तो 3 का स्क्वायर माइनस b²। b किसको माने आप? √5 को, तो उसका स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। √5 का स्क्वायर कितना होता है? 5। 9 में से 5 गया तो 4, नीचे में कुछ नहीं है तो 1। यह किसके बराबर है? p/q के बराबर है। 4 भी पूर्णांक, 1 भी पूर्णांक, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या होगा। कौन? तो एक अपरिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। यदि p तथा q अभाज्य संख्या हैं तो आपको कह रहा है कि p का पावर क्यूब और p का पावर क्यूब और कह रहा है कि p² और q कह रहा है। अगर p और q 2 अभाज्य संख्या है तो हमें बोल रहा है कि इसका मौसा क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि मौसा क्या होगा इसका। ठीक है भाई, हमें पता है कि मौसों में क्या किया जाता है कि जो दोनों के पास कॉमन है वो सबसे पहले लिखा जाता है। जो दोनों के पास कॉमन है वो सबसे पहले लिखा जाता है। और अगर हम घात की बात करेंगे तो छोटी घात, कौन सी घात है? छोटी। किस में? मौसम में। तो दोनों के पास क्या है सर? p है। छोटी घात, इधर 3 घात, इधर 2 घात, तो छोटका घात क्या हुआ? 2 हुआ, गुने इधर q, दोनों का पावर 1 है, कुछ नहीं है। तो दोनों में सबसे छोटी क्या? q में 1 ही घात होगा। तो p² जो है वो क्या होगा? हमारा SCF होगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कह रहा है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा। इसमें कह रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंड में कह रहा है हमें कि 3 का घातांक क्या होगा। ठीक है भाई, निकालेंगे हम 234 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से लगाएंगे, 2 × 2 और उसके बाद फिर यहाँ भी हो जाएगा 2 × 2 और 2 × 7 14। अब इसको हम किससे लगा सकते हैं? ध्यान से देखिए। अगर मैं 3 से लगा दूँ तो 3 × 3 = 9, 2 3 × 9 = 27, फिर 3 से लगा दूंगा, 3 × 3 3 × 3 = 9, फिर यह क्या हो जाएगा? 13 × 13। तो हमसे पूछ रहा है 3 का घातांक ना, तो 13 और 2 से हमको क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। 13 और 2 से कोई लेना देना नहीं है। तो 3 का घातांक, 3 कितने बार है? 2 बार है, तो यही तो होता है घातांक, यही तो होता है घातांक। तो पूरा क्वेश्चन द एंड हो गया आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
बहुपद चैप्टर को लेकर के, एक नए चैप्टर को लेकर के। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो बस केवल लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।